देखो, सबसे पहले रिवीजन करते हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो बीआरएस हमें बनाना होगा उसे हम 2 पार्ट्स में करेंगे। एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव बैलेंस वाला। पॉजिटिव बैलेंस में मैंने बोला था कि जिसमें आपको कैश बुक का डेबिट बैलेंस हो या पासबुक का क्रेडिट बैलेंस हो। नेगेटिव बैलेंस में क्या बताया था कि इसमें कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस हो या पासबुक का डेबिट बैलेंस हो। तो ये वाला हमने करा था। आज हम ये करेंगे और इसका कैश बुक के डेबिट बैलेंस का एक क्वेश्चन और करेंगे। तुमने 2 क्वेश्चन मैंने कराया था, फिर 2 क्वेश्चन तुमने होमवर्क भी करा था कि हमें कैश बुक से शुरू करना होता है। क्या लिखते हैं? बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, और कुछ प्लस माइनस करते हैं और फिर हमारा आ जाता है बैलेंस एज पर पासबुक। इस केस में दीक्षा मैंने बताया था कि कैश बुक अकाउंटेंट बनाता है कैश बुक, और इसको फॉलो करना होता है किसको? बैंक की आंटी को। ये देखता है कि बैंक में आंटी ने क्या करा है, उसी हिसाब से फॉलो करता है। एंड अकाउंटेंट अपने बैलेंस को बैंक के बैलेंस से कंपेयर करता है कि डिफरेंस जो है उसका रीजन क्या है। वो रीजन को एक्सप्लेन करता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के फॉर्म में। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन कौन सा करा था? फर्स्ट एंड सेकंड मैंने कराया था, आपने थर्ड एंड फोर्थ किया था, फिफ्थ भी कर लिया आपने। हाँ भैया। चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं सेवेंथ क्वेश्चन। बुक में देखो जरा, मैं रीड करता हूँ। ऑन 30th June 2017 बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक showed बैलेंस ऑफ 12,000 बट द पासबुक showed a different बैलेंस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। दिख रहा है? हाँ मिल गया। सेवेंथ क्वेश्चन देखो। ऑन 30 जून 2017 बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक शोड बैलेंस मिल ऑफ गया। 12,000। हाँ जी, मिल गया। मिल गया। ठीक, ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइए। हेलो, देखिए जी, तो सेवेंथ क्वेश्चन आपका ऐसे स्टार्ट होता है। ऑन 30th June 2017 बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक showed बैलेंस ऑफ 12,000 but the passbook showed a different balance due to the following reasons। मैंने आपको बताया था आपने क्या करना है कि सबसे ऊपर लिखना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30th June 2017। यहाँ पे आप लिखोगे सीरियल नंबर, यहाँ पे लिखोगे पर्टिकुलर डिटेल्स और यहाँ पे लिखोगे अमाउंट। चलिए देखते हैं। सबसे पहला सीरियल नंबर है बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक है 12,000। हमने यहाँ पे लिख दिया 12,000। दीक्षित दिख रहा है ना आपको? क्वेश्चन दिख रहा है आपको? हाँ भैया। ठीक है। दूसरा, चेक पेड इनटू बैंक 8,000 बट आउट ऑफ दिस ओनली चेक ऑफ 6,500 क्रेडिटेड बाय बैंकर। चेक हमने बैंक में जमा किया है 8,000 रुपए, लेकिन जो बैंकर है, ठीक है, एक सेकंड। हेलो, हाँ, क्या? नहीं यही, नहीं नहीं यही है। हाँ हाँ, अभी क्लास ऑनलाइन करा रहा था, अभी तुरंत बताना है? नहीं तो मैं बता देता हूँ क्योंकि मेरा ठीक है 12,000। अच्छा, चेक हमने बैंक में जमा करा है 8,000, लेकिन इसमें से सिर्फ बैंक में क्रेडिट किए होते कितना हुआ है? 6500 रुपए। ध्यान से सुनिए,
हमने जैसे ही चेक जमा किया तो हमने अपने पास 8,000 से बैलेंस बढ़ा लिया, पर बैंक में अभी चेक जो हमने जमा किया है वो 6500 ही क्लियर हुआ है। 1500 का चेक अभी क्लियर नहीं हुआ, मतलब हमारे में 1500 पैसे नहीं आए, बैंक में पैसे नहीं आए। और ये कैश है बच्चे, कैश को बैंक को देख के चलना है। बैंक 1500 से कम हुआ है, क्रेडिट बैंक कम हो रखा है, तो हम क्या लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। कितना है, 1500। दूसरा पढ़ते हैं, द रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट बाई 200। द रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट बाई 200। देखिए कैश बुक में ना दो साइड होते हैं, इधर डेबिट और इधर कैश बुक, ओ सॉरी क्रेडिट। जब आता है पैसा तो इधर लिखते हैं, और जब जाता है पैसा तो इधर लिखते हैं। अब ये रिसिप्ट इधर लिखना है, इधर पैसा लिखोगे तो हमारा पैसा बढ़ा हुआ होगा, पर हमने जो जोड़ लगाया ना वो 200 से कम जोड़ लगाया, और ये क्या है, कैश बुक। इसका मतलब जो हमारा बैलेंस है वो 200 से कम है, पर बैंक का तो कम नहीं है। बैंक ने तो ये गलती नहीं करी है, अंडर कास्ट कर दिया। अंडर कास्ट जोड़ने में हमने ना इसको कम जोड़ा, और तो फिर हमारा बैलेंस तो कम है, पर बैंक का बैलेंस कम नहीं है। बैंक के पास पहुंचना है तो हमें जोड़ना पड़ेगा। कैश बुक कास्टेड बाई अंडर कास्ट, कितने से, 200। तीसरा पढ़ते हैं, ऑन 29 जून अ कस्टमर डिपॉजिटेड 3000 डायरेक्टली इन द बैंक अकाउंट बट इट वाज एंटर्ड इन द पासबुक ओनली। एक कस्टमर था जो डायरेक्ट जाके बैंक में पैसा जमा कराया, इसका मतलब बैंक का बैलेंस बढ़ गया है। हमें बैंक के पास पहुंचना है, हमें भी अपना बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा। तो चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय customer and the amount is 3000 rupees. The next check of 9200 was issued, of which 2200 were presented for 15th July। देखो दोस्त, हमने ना 9200 रुपए का के चेक को इशू करा है। डिपॉजिटेड का मतलब होता है जमा करना, जिससे कि हमारा बैलेंस आता है, और इशूड का मतलब होता है हमने किसी इंसान को दिया है, तो वो इशू करा है हमने, तो वो चेक दिया है हमने किसी को, तो वो हमारे बैंक में डालेगा तो हमारे बैंक से पैसा घटेगा। तो हमने किसी को 9200 का चेक दे दिया है। हमने चेक जब दिया, किसी को पेमेंट किया, तो हमने अपने पास 9200 माइनस कर दिया, पर अभी तक वो इंसान 2200 रुपए तक का चेक लेके नहीं गया। 7000 रुपए तक का लेके चला गया, इसका मतलब 2200 का लेके नहीं गया। जब पैसा चेक लेके नहीं जाओगे तो बैंक में तो बैलेंस घटेगा नहीं, तो हमारा बैलेंस 2200 से बढ़ा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, चेक नॉट, बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ है तो हमें कैश को बढ़ाना पड़ेगा। क्या ये समझ में आ रहा है आपको, या फिर से बताऊं इसे? हाँ भैया। हेलो भैया फिर से बता दीजिए। हाँ सुनिए, ध्यान से देखिए, हमने ना 9200 रुपए इशू किया, चेक इशू किया, इसका मतलब हमने अपने पास कितना माइनस कर लिया, 9200। कस्टमर ने अभी 2200 नहीं प्रेजेंट किया है, मतलब बैंक में 2200 माइनस, वो प्रेजेंटेड है ना। हाँ प्रेजेंटेड है ना, देखो 9200 इशूड विच 2200 वर प्रेजेंटेड। हाँ हाँ ठीक है, वर्ड प्रेजेंटेड, वर्ड प्रेजेंटेड कब किया है, 15 जुलाई को। इसका मतलब हम कब बना रहे हैं बच्चे, 30 जून को। तो 30 जून तक तो प्रेजेंट नहीं हुआ ना, कब प्रेजेंट हुआ है, 15 जुलाई को। तो बैलेंस हमारा कब घटेगा, 15 जुलाई को। क्या 30 जून तक हमारा बैलेंस घटा, नहीं भैया। नहीं घटा। इसका मतलब अगर हम 30 जून को बीआरएस बनाएंगे, इस दिन हमारा बैलेंस नहीं घटा है बैंक का, और हमने 9200 से घटा दिया है। हमें बैंक के पास पहुंचना है तो हमें अपना बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा। चेक नॉट प्रेजेंटेड टिल 30 जून, 30 जून तक ये प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, हमें भी अपना बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा। आगे देखते हैं,
पासबुक shows a credit of 330 as interest and debit of 60 as bank charge. पासबुक ने 330 रुपए का ब्याज दिया, ब्याज पासबुक में दिया तो हमारा बैलेंस बैंक का बढ़ गया होगा, हमें कैश का बढ़ाना पड़ेगा। और बैंक चार्ज लगाया होगा बैंक ने, हमारा बैलेंस घट गया होगा, हमें बैंक के पास पहुंचना है, हमें भी अपना बैलेंस घटाना पड़ेगा। तो 1560 ये हो गया, 3000, 3200, 33, 34, 35, 36, 37, 3 2 5, 5000, 730, 5730, 03771, 07, ये 6 में से 5 गया 2, 7 में से 1 गया 6, 16270 है, 16170 आ गया। चेक करने दो, 200 प्लस 3000 प्लस 2200 प्लस 330 प्लस 12000 माइनस 1500 माइनस 60, 16170। गलती से मैंने 2 कर दिया, इसको लिखोगे बैलेंस एज पर पासबुक। बताइए इसमें कोई दोबारा बताऊं फिर? नहीं भैया। अच्छा ठीक है, तो ये उतारिए, मैं फिर 8th क्वेश्चन कराऊंगा आपको। हो गया? हाँ भैया। हो गया भैया। अच्छा, अब दोस्त क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8, कैश बुक shows a balance of 12,500 on comparing the cash book with the passbook. Following discrepancies were noted. Prepare bank reconciliation statement. हम क्या लिखेंगे? Preparation of BRS, serial number, particular details और अमाउंट। बैलेंस एज पर कैश बुक 12,500। पहला, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक इशू कर दिया, हमने अपना बैलेंस घटा लिया, पर अभी बैंक में नहीं घटा है, हमें ऐड करना पड़ेगा। चेक इशूड बट नॉट, ये तो आता है ना समझ में तुम्हें? हाँ भैया। हाँ जी, हाँ भैया। 6,000। चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट कलेक्टेड। हमने चेक बैंक में जमा करा दिया, अपने पास बैलेंस बढ़ा लिया। जैसे ही हमने चेक भेजा बैंक में कि ले भाई छोटा अकाउंटेंट जाके बैंक में जमा करा, और टैली में हमने एंट्री डाल दी, हमने अपना बैलेंस बढ़ा लिया, पर बैंक में अभी वो चेक क्लियर नहीं हुआ है, बैंक का बैलेंस घटा हुआ है, हमें बैंक के पास पहुंचना है, हम भी अपने बैलेंस को घटा लेंगे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट collected and the amount is 9,000 rupees. बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। अब ध्यान से सुनो, बैंक को हमने पहले ही चिट्ठी दे दिया था कि देख बैंक, जो भी मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम हो, ये हो वो हो,
ईएमआई हो, तू अपने आप चुका दियो, बार बार मुझे पैसा, देखो इंश्योरेंस प्रीमियम मान लो आपको चुकाना है, आप भूल गए, तो इसीलिए हम पहले ही बैंक को ना बोल देते हैं, एक बैंक ना हमसे लेटर साइन करा लेता है। अब बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, तो बैंक का बैलेंस तो घट गया, हमें तो बाद में पता चला, हमारा बैलेंस तो बढ़ा हुआ था और बैंक का बैलेंस घटा हुआ है। बैंक के पास पहुंचना है तो हमें घटाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? हाँ भैया। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली, डायरेक्टली बैंक ने दे दिया, बैंक का बैलेंस घट गया है, हमें भी घटा दिया हमने। बैंक चार्ज, जब बैंक चार्ज लगाता है तो बैंक बैलेंस घट जाता है, हमें बैंक के पास पहुंचना है 300। उसके बाद डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर 8000, बैंक में एक बंदे ने, हमारे कस्टमर ने जाके डायरेक्टली जमा करा दिया, तो बोलो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। हमें बैंक के पास पहुंचना है तो हमें क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए, लेस करना चाहिए? लेस। क्यों? बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, तो बैंक का बैलेंस नहीं, बढ़ चुका ऐड। है ना, बैंक का बैलेंस बढ़ चुका है तो अच्छा आगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया। बताइए बैंक का बैलेंस, इंटरेस्ट, हमने ना कुछ शेयर्स खरीदे होंगे मार्केट में, ठीक है, उन शेयर पे ब्याज मिला, हमने शेयर्स खरीदे हुए थे, उन शेयर्स पे ब्याज मिला, बैंक ने वो ब्याज कलेक्ट कर लिया। वो हमने शेयर्स खरीदे थे, ठीक है, डिवेंचर खरीदे थे, इन्वेस्टमेंट करा था, इन्वेस्टमेंट पे हमें ब्याज मिला, वो ब्याज बैंक में डायरेक्ट आ गया, तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। हमें बैंक के पास पहुंचना है तो हमें क्या करना चाहिए? ऐड। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक कितना है? 2000। कैश डिस्काउंट अलाउड ऑफ 200 वर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। ध्यान से देखो, कैश डिस्काउंट अलाउड ऑफ 200 वर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। अब ये क्या होता है जरा ध्यान से देख लो, डिस्काउंट अलाउड मतलब डिस्काउंट हमने दिया। एक बार बताइए, जब हम डिस्काउंट देंगे तो हमारा फायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान। नुकसान होगा, इसका मतलब हमारा बैलेंस घटेगा। और कैशबुक के डेबिट साइड हम कब लिखते हैं? जब हमारा बैलेंस बढ़ता है ना, जब हमारा बैलेंस बढ़ता है। हमने क्या कर दिया है, कैश डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, डेबिट साइड लिख दिया है, हमने इधर लिख दिया है गलती से, हमने बैलेंस को बढ़ा दिया है, पर क्या हमें ऐसी गलती करनी चाहिए थी? नहीं। नहीं। तो हम इस गलती को घटाने के लिए कैश डिस्काउंट wrongly डेबिटेड इन कैश बुक, 200 माइनस कर दिया हमने, अब जोड़ लेते हैं, 6 6 12 16,000 ये आ गया, 16 और 12 00582 14 14,500 000 ये 41 14,000 आ रहा है, आ गया। इसे बोलेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। आ गया समझ में आपको? हाँ भैया। ठीक है, उतार लो इसे। हो गया भैया, नोट। वेरी गुड।
देखिए अब आपको सारे ऐसे तरीके के करने होंगे, इसलिए हम सेकंड वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिससे हम शुरू किससे करेंगे, पासबुक से। अभी हम शुरू किससे करते थे, कैश बुक से। अब हम शुरू किससे करेंगे, पासबुक से, पर फेवरेबल बैलेंस वाला ही है। फेवरेबल बैलेंस में दो था, एक कैश बुक का डेबिट बैलेंस या पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। अच्छा, हमारा कैश बुक का डेबिट बैलेंस पासबुक का क्रेडिट क्यों होता है, मैंने बताया था कि कैश बुक का मतलब हमारा वाला अकाउंट, हमने बैंक, हम अब कैश बुक का कौन सा कॉलम, बैंक का कॉलम। कैश बुक में दो कॉलम होते थे ना, एक कैश और एक बैंक, याद है। और हाँ इधर भैया। भी होता था कैश और बैंक। तो देखो जी, हम यहाँ पे कैश बुक के बारे में जब बात कर रहे हैं तो सिर्फ बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं, कैश की बात नहीं कर रहे। नाम तो कैश बुक है, पर कैश बुक के बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं। अब ध्यान से समझो, जब यहाँ पे हमारा डेबिट ज्यादा है, इसका मतलब ये हमारा असेट्स है। बैंक का बैलेंस हमारा ज्यादा असेट्स है, ये हमारे लिए असेट्स है। तो बैंक के लिए क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी, है ना। एक इंसान के लिए जो असेट्स होगा दूसरे के लिए लाइबिलिटी हो जाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि हमने अपना पैसा बैंक में जमा कराया हुआ है, बैंक ने हमारा पैसा लिया हुआ है, तो बैंक के लिए दिस अमाउंट इज लाइबिलिटी। समझ रही हो दीक्षा, तो ये अमाउंट लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है बताइए, क्रेडिट। क्रेडिट। तो इसीलिए हमारा जो डेबिट बैलेंस होता है कैश बुक का, इसको बोलते हैं पॉजिटिव बैलेंस हमारे लिए। तो उसी तरीके से जब पासबुक में क्रेडिट बैलेंस होगा तो हमारे लिए पॉजिटिव होगा, पर बैंक के लिए क्या हो जाएगा, निगेटिव, क्योंकि बैंक ने हमसे पैसा ले रखा है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं कि अगर हमें दिया हो पासबुक का बैलेंस, तो 11 नंबर क्वेश्चन देखो, इसका सॉल्यूशन हमें करना है। Prepare bank reconciliation statement from the following particulars on 31st July 2017। अभी क्या होता था, ये अकाउंटेंट था, ये किसको देख के चलता था, आंटी को। ये जैसे जिनका बढ़ा हुआ था बैलेंस यहाँ पे, तो हम भी बढ़ाते थे, घटा होता था हम भी घटाते। अब उल्टा होगा, अब ये कैश बुक को देख के चलेंगी कि अकाउंटेंट ने जैसे करा हुआ होगा ये वैसे करेंगी, तभी तो इसके पास पहुंच पाएंगी। तो हम लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर सीरियल नंबर, डेबिट सॉरी डिटेल और अमाउंट। ठीक है जी, सबसे पहले बैलेंस एज पर पासबुक। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि किसे हमें कैश बुक से शुरू करना है, कौन से क्वेश्चन को पासबुक से शुरू करना है, तो बड़ा सिंपल है। जब क्वेश्चन में पहली लाइन दी हुई हो कि बैलेंस एज पर कैश बुक, तो बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरू कर लो। और जब क्वेश्चन में पहली लाइन दी हुई बैलेंस एज पर पासबुक, तो उससे शुरू करो, तो इसका मतलब हमें कैश बुक पे पहुंचना होगा। तो बड़ा सिंपल है ये। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक, और ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट। और कितना अमाउंट है, 50,000। 3 check of 6,000 3937 1525 issued in last week of July 2017 were presented for payment to the bank in August 2017। देखो ये हमें कब बनाना है, 31 जुलाई 2017 को। इस दिन, इस डे को हमें बनाना है, इस दिन हम हैं। तो हमें क्या पता चला कि 3 चेक हमने क्या करा है, इशू किया है। इशू मतलब मैंने तुम्हें बताया, इशू से पेमेंट होता है और चेक रिसीव्ड से रिसीव्ड होता है, चेक डिपॉजिटेड से भी रिसीव्ड ही होता है। ये तो समझती हो ना दीक्षा, इशूड मतलब हाँ भैया। पेमेंट, या ये भी बोल सकते हैं 3 चेक पेड या 3 चेक इशूड, तो ये पेमेंट हो गया। पर 3 चेक रिसीव्ड या 3 चेक डिपॉजिटेड, इसका मतलब रिसीव हुआ। तो हमने 3 चेक इशू करा है, कौन से महीने में, जुलाई में। लेकिन ये पेमेंट नहीं हुआ है, ये प्रेजेंट कब हुआ है, अगस्त में। इसका मतलब, इसका मतलब बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, क्योंकि बैंक में तो प्रेजेंट ही नहीं हुआ है।
पर अभी हमें बैंक से लेना देना नहीं है। हमें किससे लेना देना है? कैश से, कैश से, कैशियर से, मतलब सॉरी कैशियर बोल रहा हूँ, कैश बुक से। बताइए जब चेक इशू किया होगा तो कैशियर ने तो तीनों ही माइनस कर दिया होगा ना। हाँ भैया। पर ये बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है, पर जब हमारे कैशियर ने माइनस किया और हमें कैशियर के पास पहुंचना है तो हमें माइनस करना पड़ेगा। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अच्छा, और हम कैश वाले से शुरू करते थे तो ये वाला चीज ऐड में लिखते थे ना, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। हाँ, 3 अमाउंट है तो इसमें उल्टा होगा क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं। तो आपको इस चैप्टर में ना बस एक चीज सीख जानी है, उसी का उल्टा ये है। और जो बाकी दोनों होंगे ना वो ऐसे ही होंगे, बस उसको निगेटिव बैलेंस होगा इसलिए उसको ब्रैकेट में रख लेना, और कुछ नहीं करना है। तो बस सीखना बस आपको एक था, बाकी तो सब आसान है। 6000 है, 3937 है, और एक है 1525। तीनों को जोड़ते हैं, 5 5 10 2 12 की 2, हाथ में 1, 3 3 6 और 9 10 14, हाथ में 1, 4 1 5 5 10 और 1 11, 11462, 11462। They two checks of 500 and 650 sent to the bank for collection were not entered in the passbook by 31st July। पासबुक में हमने नहीं चढ़ाया है, बैंक में सेंड किया है मतलब जमा करा है, पासबुक में नहीं चढ़ा है, पासबुक में नहीं बढ़ा है। पर भाई कैशियर ने तो चढ़ा दिया है ना, जैसे ही सेंड कर दिया है कैशियर ने, उसने चढ़ा दिया है। कैश सेंट फॉर कलेक्शन 500 और 650, 1150। तीसरा, द बैंक चार्ज 460 फॉर इट्स कमीशन एंड अलाउड 100 विच वर नॉट मेंशन्ड इन कैश बुक। देखो बैंक जब चार्ज करता है कमीशन तो हमारा बैलेंस घटता है, और जब हमें ब्याज देता है तो हमारा बैलेंस बढ़ता है। बैंक ने कमीशन चार्ज कर लिया तो बैंक का बैलेंस तो घट गया, पर क्या कैशियर को ये बात पता थी? लिखा हुआ है कैश बुक में इंटर नहीं करा। बुक में पढ़ रहे हो आप? हेलो, हेलो, चलो तो बैंक चार्ज से बैंक का बैलेंस घट गया है, पर कैश का बैलेंस नहीं घटा है क्योंकि कैश बुक में नहीं लिखा, ये बढ़ा हुआ है। तो हमें कैश बुक के पास पहुंचना है तो बढ़ाना पड़ेगा। कितना अमाउंट है? अमाउंट है 460। और बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट से हमारे बैंक का बैलेंस बढ़ जाता है, पर कैश बुक में इंटर नहीं करा है, कैश बुक में बैलेंस नहीं बढ़ा है, कैश बुक घटा हुआ है तो ये भी घटाएंगे। और ये अमाउंट है 100 रुपए। तो 0 1 6 1 01615, ये आ जाएगा 2 6 5 1 1। 10 में से 2 गया 8, ठीक है। 10 में से 6 गया 4, ठीक है। 5 में से 5 के 0 0 4, 40,048 रुपए। इसको लिखोगे बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट, बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट। बताइए क्या क्लियर है आपको ये? हेलो, चलो, हो सकता है आपका नेटवर्क इशू आ गया हो, पर ये मैंने आपको कराया। अब सुन लो होमवर्क क्या करोगे आप। जो भी बैलेंस क्वेश्चंस हैं कैश बुक टू पासबुक वाले, जैसे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 14 और क्वेश्चन 15, बस ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 12
मैं आपको कराऊंगा अगली क्लास में, और फिर नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगा। क्वेश्चन 9 करोगे तो इसका एक पॉइंट आपको दिक्कत करेगा, वो है अ बिल ऑफ 700 रिटायर्ड बाय बैंक अंडर अ रिबेट ऑफ 20, द फुल अमाउंट ऑफ बिल वाज क्रेडिटेड इन द कैश बुक। ठीक है, इसमें क्या करना, 20 रुपए ऐड कर लेना आप, कैश बुक से पासबुक करोगे ऐड कर लेना, समझा दूंगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तो ये होमवर्क कर लेना आप, ठीक है, और रिवीजन कर लेना, आज की क्लास में अपलोड कर दूंगा। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है, बाय।